औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक़ते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, शौक़ते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनेदो बायज़ी तेरा जमाल बेनकाब। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज होप हॉस्पिटल में एंड कैंसर रिसर्च सेंटर में जो किडनी की वर्कशॉप हो रही थी, आज इसका चौथा लेक्चर है। एंड ये लेक्चर इंतहाई अहम है इस हवाले से, एक तो ये लास्ट लेक्चर है, दूसरा इसमें आज होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि किडनीज़ के स्टोन को निकालने के लिए, उससे को इराडिकेट करने के लिए हमने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो मैंने एज ए मॉडल आपके लिए मेडिसिन तो काफ़ी सारी हैं। बाज़ का तो बेलाडोना भी पथरी निकाल देती है, कोलुसिन बड़ी अच्छी पथरी निकाल देती है, ठीक है। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं हमारे पास जो कि हमारी ये इसमें हेल्प करती हैं। लेकिन जो एक चीता मेडिसिन जो इंतहाई अहम जिनको जाना जाता है, जो बार बार हमारे इस्तेमाल में आती हैं, वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ और उनकी जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं उनके हवाले से भी हम साथ डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर मैं 9 डिफरेंट मेडिसिन लेके आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन है दैट इज़ बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन है, पहली मेडिसिन बर्बेरिस वल्गैरिस। इधर से देखिए, यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है इसमें, बर्बेरिस वल्गैरिस। ये हमारी दवा प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है। एक प्लांट से ये तैयार होती है। टिपिकली एक प्लांट की बार्क से, जड़ की जो खाल होती है, उससे ये दवा तैयार की जाती है। इसको बर्बेरी भी कहते हैं एंड जॉन्डिस पेरिफेरी भी इसका नाम है। उर्दू में रसूत भी इसको कहते हैं। तो ये स्टोन्स के हवाले से ये बहुत बड़ी दवा है। एंड याद रखें, ये एक लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है। लेफ़्ट साइडेड रेमेडी के हवाले से भी ये बड़ी मशहूर दवा है। और होम्योपैथी में जो टॉप पे, जी डॉक्टर साहब क्या फरमाया आपने? ये लेफ़्ट साइडेड रेमेडी, लेफ़्ट साइडेड रेमेडी, एल से मराद है लेफ़्ट साइडेड रेमेडी के लेफ़्ट साइड पे बर्बेरिस वल्गैरिस हमारी बहुत बड़ी किडनी स्टोन के अलावा ये लिवर की भी बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर कहीं किडनी स्टोन के साथ गॉल ब्लैडर के अंदर भी स्टोन पाया जाता है तो फिर हमारी पहली दवा बर्बेरिस वल्गैरिस बनती है। और इतने शानदार तरीके से ये पित्ते की पथरी को भी निकालती है और गुर्दे की पथरी को भी निकालती है। इसकी अहम तरीन सिम्टम्स में हम देखते हैं कि पेन शूट्स अप द बैक और इनटू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, टेस्टिस, ब्लैडर, बटेट्स एंड लेग्स। बैक से इसका दर्द रेडिएट करता है, फैलता है बैक से फैलकर फिर ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता आएगा, बैक से होता हुआ यूरेटर, फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर भी इसका, एंड टेस्टिस, ब्लैडर, बटेट्स और लेग्स तक इसका दर्द फैलता है। इसका दर्द इस तरह से, और इसका दर्द बड़ा अजीब सा होता है। ये रेडिएटिंग पेन होता है, पल्सेटिंग पेन होता है, कभी तो वेंडरिंग पेन होता है, जगह बदलता है अपनी बार बार, वेव्स की तरह आता है बर्बेरिस वल्गैरिस का पेन। और बड़ी टिपिकल सी इसकी एक और सेंसेशन है कि आपको लंबर रीजन पर, किडनी की रीजन पर बबलिंग फील होती है, जैसे बुलबुले से निकल रहे हैं। किडनी की जगह पे, किडनी की लोकेशन पर आपको बबलिंग सी फील होती है पेशेंट को। ये पूरे आपकी रेपेडिस में लाखों दवाइयाँ हैं हमारी, बेशुमार मेडिसिन हमारी। तो इनमें 2 मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें एक हमारी बर्बेरिस वल्गैरिस है, दूसरी मेडोराइनम। सिर्फ 2 मेडिसिन के अंदर ये बबलिंग सेंसेशन पाई जाती है, इनम और बर्बेरिस वल्गैरिस। और इसकी एक, ये जब दर्द हो रही होती है पेशेंट को, तो फिर ये होता है कि इसका पेशेंट जब सपोज बैठा हुआ है तो बैठे में भी इसको पेन है, लेटा हुआ है
तो इस पोजीशन में भी इसको पेन है। जब ये उठकर खड़ा हो जाता है, इरेक्ट खड़ा हो जाता है, तो फिर इसकी पेन में एमेलियोरेशन आता है, पेन में कमी आती है। यानी इसकी जो पेन है बरस वल्गैरिस की मूविंग से बढ़ती है, बैठने से बढ़ती है, लेटने से बढ़ती है। बिल्कुल आप सीधे खड़े हो गए हैं तो इस तरह खड़े होने से इसकी दर्द में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। हरकत से भी दर्द होती है इसकी, मूवमेंट से। तो ये बहुत बड़ी है इसका डायथीसिस, क्योंकि रूमेटिक एंड गोटी डायथीसिस है इस दवा का। यानी रूमेटिज्म की भी ये बहुत बड़ी दवा है, गोट की भी ये बहुत बड़ी दवा है इस तरह से। तो नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन आती है दैट इज़ लाइकोपोडियम क्लेवेक्टम। लाइकोपोडियम क्लेवेक्टम ये हमारी ट्राइमियाज्मेटिक रेमेडी है, बड़ी हैवी, बहुत बड़ी दवा है ये, बड़ी डीप एक्टिंग रेमेडी है। ट्राइमियाज्मेटिक, ये तीनों मियाज़्म को कवर करती है। तो ये भी प्लांट किंगडम से दवा तैयार होती है हमारी, और ये राइट साइडेड रेमेडी है। मैंने इस तरतीब से दवाएँ ये लिखी हैं, ऊपर लेफ़्ट आ रहा है, नीचे राइट, इस तरह से हर दवा को मैंने, ताकि कंपैरिजन करने में हमें आसानी रहे, आपको समझने में आसानी रहे। तो लाइकोपोडियम क्लेवेक्टम जो है ये ट्राइमियाज्मेटिक रेमेडी है, तीनों मियाज़्म को ये कवर करती है बड़े आसान तरीके से। दूसरा ये भी प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है। हमारी ये 9 मेडिसिन में 7 मेडिसिन का ताल्लुक़ प्लांट से है, एक का ताल्लुक़ एनिमल किंगडम से है और एक मिनरल किंगडम से है। ठीक है, तो लाइकोपोडियम क्लेवेक्टम जो है ये भी प्लांट से है। ये इसके प्लांट के पत्तों के ऊपर जो स्पोर्स होते हैं या पोलन डस्ट होता है, उससे ये दवा तैयार होती है। और लाइकोपोडियम के हवाले से आप लोग प्लीज़ याद रखें कि लाइकोपोडियम को अंधाधुंध रिपीट नहीं करते। लाइकोपोडियम दवा को कभी भी अंधाधुंध रिपीट नहीं करते, ये बहुत लंबा अरसा तक इसका असर रहता है। और याद रखें, जब आप ड्रग रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तो लाइकोपोडियम की एनिमिकल है। लाइकोपोडियम के बाद जो लोग लाइकोपोडियम देंगे पेशेंट को, बेड़ा गर्क कर देंगे पेशेंट का। तो बड़ी ही एहतियात की ज़रूरत होती है लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करते वक्त। हालांकि इस दवा को किडनी की माँ भी कहा जाता है। ये किडनी स्टोन को निकालने के लिए लाइकोपोडियम की हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसी न किसी वक्त पे आके। इतनी बड़ी ये दवा है लाइकोपोडियम, लेकिन इसको बड़ी ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एग्रीवेशन बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता है। इसकी पेन जो होती है, एंड टिपिकली ये हमारे जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। एट जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसके ऊपर लाइकोपोडियम का बड़ा मार्क्ड इफेक्ट। लिहाजा ये जब इस स्टोन को हमने निकालना है तो लाइकोपोडियम हमारी बहुत हेल्प करती है मूवमेंट्स को बढ़ाकर, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को स्ट्रॉन्ग करके स्टोन को रिमूव करने के लिए। सो इस तरह से ये इसकी पेन ऐसी होती है, टेरिबल पेन, राइट किडनी टू यूरिटर ड्राइंग पेन। इसकी पेन चूँकि ये राइट साइडेड रेमेडी है तो राइट किडनी से इसका पेन शुरू होकर यूरिटर में आता है, यूरिटर से फिर आगे इस तरह से दर्द फील होगा। और ये बड़ा ड्राइंग पेन, एचिंग, मीठी मीठी दर्द होती है या खिंचावट वाला पेन होता है। ड्राइंग में खिंचावट वाला इसका पेन होता है। और इसकी एक और बड़ी अहम हमारे पास ये निशानी होती है कि ये जिस पेशेंट में ये दवा इंडिकेटेड होती है उसमें नॉकटर्नल पोलीयूरिया होता है। नॉकटर्नल पोलीयूरिया, नॉकटर्नल का मतलब होता है रात के वक्त। ठीक है, पोलीयूरिया मीन यूरिन का बार बार आना, यूरिन का पोली मीन ज़्यादा, यूरिया यूरिन का बार बार आना, ज़्यादा मकदार में यूरिन का आना। सो लाइकोपोडियम हमारी राइट साइडेड रेमेडी है, बर्फ वगैरह से हमारी लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका का ताल्लुक़ भी प्लांट किंगडम से है। और ये आप सब जानते हैं कि ये दवा किस चीज़ से तैयार होती है? कुचले से दवा तैयार होती है, पॉइजन नट से। पॉइजन नट से इंतहाई पॉइजन होता है, ये जहरीला होता है ये कुचला। तो टिब में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो ये हमारी इंतहाई शानदार इतनी कीमती दवा है कि इसकी ये अगर हमारे पास ना हो तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इतनी बड़ी दवा, मैं तो ये कहूँगा, मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी दवा है।
लाइकोपोडियम, ये लाइकोपोडियम के बाद हमारी नेक्स्ट थर्ड दवा है नक्स वामिका। नक्स वामिका लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, और लेफ़्ट साइडेड इनवाइनल हर्निया में मैंने इससे बढ़कर कोई दवा नहीं देखी अपनी प्रैक्टिस में। ये बहुत बड़ी दवा है, और इस दवा की क्या टिपिकल, ये नट से, इसके नट से जो बीज इसका होता है उससे ये दवा तैयार होती है। और इस दवा की जो पेन है वो बड़ी टिपिकल सी है कि इसकी पेन के साथ पेशेंट को नौजिया की कैफियत होती है, वॉमिटिंग की कैफियत होती है। नौजिया की दिल मतली होता है, या साथ पेशेंट को वॉमिटिंग होती है। और अहम तरीन सिम्टम इसकी कि 3 AM पे पेशेंट को दर्द का अटैक होता है, रात के 3 बजे। रात के 3 बजे मेरे पास एक पेशेंट, वो मसलन AM है ना, अब वही आ गया, आप रात ही कहेंगे आप उसको, अलीन मेरा मतलब कि वो अब शहरी के वक्त का जो टाइम होता है उसमें ये उसका टाइम आएगा। और मैनी टाइम्स मैं इसी एक सिम्टम के ऊपर मेडिसिन दी और स्टोन बाहर आ गया। इतनी बड़ी ये दवा है। 3 बजे का टाइम कभी नहीं बोलना इसका, मसलन रात का 3 बजे का टाइम, 3 AM, ठीक है। तो और इसमें अगर आपको कहीं इनफेक्चुअल एवैक्यूएशन मिल जाए, इनफेक्चुअल एवैक्यूएशन का मतलब होता है, इनफेक्चुअल का मतलब होता है नामुकम्मल, एवैक्यूएशन का मतलब होता है यूरिन का पास करना या स्टूल का पास करना, कि जब पेशेंट स्टूल पास करता है या यूरिन पास करता है तो वो मुकम्मल तौर पर उसकी हाजत जो है वो पूरी नहीं होती। अगर ये सिम्टम ही मिल जाए तो फिर नक्स वामिका से बढ़कर दवा कोई नहीं है। डॉक्टर नेश कहता है कि इट्स अ प्योर गोल्ड सिम्टम, इट्स अ प्योर गोल्ड सिम्टम। नक्स वामिका की ये बहुत बड़ी सिम्टम है। ये नेक्स्ट हमारी दवा है, ये नक्स वामिका लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। नेक्स्ट हमारी दवा है ओसिमम कैनम। ओसिमम कैनम भी प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है। ये भी हमारी ये राइट साइडेड रेमेडी है। ये इसके प्लांट के फ्रेश लीव से ये दवा तैयार होती है। फ्रेश लीव्स, पत्ते जो होते हैं इस प्लांट के, बेसिकली ये तुलसी प्लांट के बारे में सुना होगा आपने। तुलसी हिंदुज़म में एक बहुत ही सेक्रेड एक मुतबर्र प्लांट समझा जाता है। ये उस दवा से उससे ये दवा तैयार होती है, तुलसी से। ओसिमम कैनम, ये एक तो राइट साइड रेमेडी है। अच्छा, इसकी बड़ी मखसूस अलामत हैं, टिपिकल अलामत इसकी वो ये है कि रीनल कॉलिक विद वायलेंट वॉमिटिंग, गुर्दे में दर्द है, साथ शदीद किस्म की उल्टी है, बार बार पेशेंट उल्टियाँ करता है, मुसलसल करता है, और उसके साथ पेशेंट मोन्स एंड क्राइज, पेशेंट ज़ोर ज़ोर से रोता है, कराहता है, हाय मैं मर गया। ये वो आवाज़ें आएगी आपको पेशेंट के कराने की, इतनी ज़ोर ज़ोर से पेशेंट कराता है। इसकी बड़ी टिपिकल सिम्टम है। ये 2 मेडिसिन में कराना आता है हमारा, एक ओसिमम कैनम, ये कैनम में आता है, दूसरा हमारा प्रिवा में आता है। उसमें भी पेशेंट बड़ा चीखे मारता है, ज़ोर से हाय 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 की आवाज़ें उसमें से आएंगी। और इसमें भी ओसिमम कैनम जो है ये भी इसमें मोर्निंग एंड क्राइंग करता है पेशेंट। एंड इसका जो एमेल्यूरेशन है, जब ये इस तरह से दर्द हो रही है पेशेंट को, इसका जो एमेल्यूरेशन है, जब पेशेंट उल्टी कर लेता है, वॉमिटिंग कर लेता है, तो फिर इसकी दर्द में रिलीफ महसूस होता है, उसको थोड़ी सी कमी आ जाती है। हमारी 5th रेमेडी जो है हाइड्रेंजिया आर्बोरेंस, ये भी प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है, हाइड्रेंजिया का। इसको स्टोन ब्रेकिंग रेमेडी भी कहा जाता है, स्टोन ब्रेकिंग रेमेडी भी कहा जाता है। और ये भी प्लांट के फ्रेश लीव से, जो पत्ते होते हैं फ्रेश, उनसे ये दवा तैयार होती है। और ये दवा लेफ़्ट साइडेड रेमेडी तो है, इसका जो मार्ड इफेक्ट है वो यूरिटर के ऊपर है। यूरिटर्स के ऊपर इसका, जो हमारी नालियाँ गुर्दे से निकलकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आती हैं, उन नालियों के ऊपर इसका बड़ा मार्ड इफेक्ट है। टिपिकली लेफ़्ट साइडेड रेमेडी, लेफ़्ट साइडेड। और नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की बहुत सारी कंप्लेंट जो हैं वो हमारी इस हाइड्रेंजिया से दूर हो जाती है।
सॉरी। अच्छा, हाइड्रेंजिया का बड़ा पेन बड़ा टिपिकल होता है कि किडनी के ऊपर एक दुखन सी होती है, डिस्ट्रेस, बेचैनी सी होती है। लेफ़्ट साइड की किडनी के ऊपर बेचैनी सी होती है। और ये पेशेंट, इसमें ये डायबिटीज़ के पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है दवा। ऐसे पेशेंट जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड भी बड़ा हुआ है, साथ किडनी में स्टोन भी है, डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, तो हाइड्रेंजिया इज़ द बेस्ट रेमेडी ओवर देयर। हाइड्रेंजिया का वहाँ पर बड़ा अच्छा मॉड इफेक्ट है। इसको ये आपकी जैसे बरस वल्गैरिस दवा जो हमारी है, ये इतनी ज़्यादा नुकसान देने वाला दवा नहीं है। इसको भी हम मदर टिंक्चर की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाइड्रेंजिया को भी आप मदर टिंक्चर की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्लार्क मीडिया मेडिका में दर्ज है कि जो हाइड्रेंजिया है, इसको आप मदर टिंक्चर में अगर आप देते हैं तो ये पेशेंट को नाजिया, वॉमिटिंग, मोशन लगा देगी, पैथोटिक है, इस तरह से नारकोटिक भी है, नींद भी आएगी, बड़े प्रॉब्लम इसके साथ होते हैं। क्योंकि ये बेसिकली मदर टिंक्चर में देंगे तो 25-30 ड्राफ्ट से कम इसकी डोज अब नहीं देंगे तो इसने काम ही नहीं करना। ये ज़्यादा मिकदार में काम करेगी मदर टिंक्चर में। आगे हम बात करते हैं इससे रिलेटेड। सो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो है दैट इज़ सारसापारिला, वेरी पावरफुल रेमेडी, एंड दिस इज़ राइट साइडेड रेमेडी। सारसापारिला राइट साइडेड रेमेडी है, ठीक है, वेरी पावरफुल रेमेडी है। जैसे आपका लाइकोपोडियम ट्राइमेज़मेटिक रेमेडी है, इसी तरह से सारसापारिला जो है ये भी हमारी ट्राइमेज़मेटिक रेमेडी है। ये भी प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है, ये प्लांट की रूट से ये दवा तैयार होती है। और जिस तरह से हाइड्रेंजिया का जो रिलेशन है वो अफेक्ट करती है, उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है वो यूरिटर्स के ऊपर होता है, इसी तरह से सारसापारिला का राइट यूरिटर के ऊपर अफेक्ट होता है। कभी यूरिटर में पथरी फंसी हो तो ये दो दवाइयाँ ऐसे निकालती हैं कि कोई मुजज़्ज़ना तौर पर बंदा मर रहा होता है, हाइड्रोजन फ्लोरोसिस उसको हुआ होता है, और ये ऐसे दवाइयाँ पथरी को बाहर निकाल देती हैं, उसकी जान बच जाती है, पेशेंट अपनी मुसीबत से बच जाता है, दर्द से बच जाता है। बहुत बड़ी ये मेडिसिन हैं, अभी हम आगे इसका फर्दर जिक्र करते हैं। तो सारसापारिला में पेन एट एंड ऑफ द मैच्योरेशन, जब पेशेंट यूरिन पास कर जाता है, आखिरी कतरा भी उसने पास कर लिया, तो तब यूरेथ्रा में शदीद किस्म का पेन होगा। ये और भी मेडिसिन के अंदर है, ठीक है ना। तो कि जब यूरिन पास कर लेता है पेशेंट, तो उसके लास्ट पे इसमें यूरेथ्रा के अंदर शदीद किस्म का पेन सारसापारिला के अंदर पाया जाता है। इस कैन पा यूरिन इन स्टैंडिंग, इसकी ये भी एक बहुत बड़ी सिम्टम है कि पेशेंट अगर खड़ा होकर कहता है मैं यूरिन पास करता हूँ तो बड़ा फ्रीली यूरिन पास करता है, बट जैसे वो बैठ जाता है, बैठ के यूरिन पास करने की कोशिश करता है तो वो ड्रिबलिंग होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आएगा, पेशाब उसको खुलकर नहीं आएगा। ये सारसापारिला की बहुत बड़ी सिम्टम है। सारसापारिला की बहुत बड़ी सिम्टम है कि ये खड़ा होकर पेशाब करता है। एक दवा है जिसका पेशेंट लेट कर पेशाब करे, वो बड़ी सहूलत से पेशाब करता है लेट कर। कौन सी दवा को बताएगा मुझे? बड़ी वेल नोन दवा है, और वो एनिमल किंगडम से उसका ताल्लुक़ है। वो उसका जो सोर्स है वो समुद्रों में, दरियाओं में समुद्रों में पाया जाता है। सिपिया, वेरी नाइस। सिपिया का जो पेशेंट होता है वो जब लेटता है, लेटे में इसलिए बेड वेटिंग, ये बहुत बड़ी दवा है। बच्चा जैसे बेड पे लेटता है फ़ौरन यूरिन पास कर देता है, उसको यूरिन पास करने में बड़ी आसानी होती है लेटते हुए। तो सिमिलरली सारसापारिला का जो पेशेंट है ये स्टैंडिंग पोजीशन में बड़े आराम से यूरिन पास करता है, जब बैठ जाता है तो बड़ी इसके लिए प्रॉब्लम होती है। कैन पा यूरिन इन स्टैंडिंग पोजीशन, पेन राइट किडनी टू डाउनवर्ड्स, क्रैम्पी पेन होता है इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्रैम्पी पेन होता है, जैसे बल पड़ते हैं। और इसकी एक और बड़ी मखसूस सिम्टम है कि सारसापारिला का पेन जब हो रहा है, शदीद पेन यूरेथ्रा के अंदर, आरिफस के अंदर, आखिर में ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा है, वहाँ जब दर्द होता है तो वहीं से ये बैक की तरफ भी रेडिएट करता है। ये बड़ी रेयर सिम्टम है।
ऐसी सिम्टम्स के ऊपर तो आप फ़ौरन दवा क्लिक करती है कि यूरिथ्रा से बैक की तरफ यूरिनरी ब्लैडर की तरफ पेन इसका आता है। और इसकी एक और बड़ी अहम सिम्टम है जो मैंने यहाँ तो नहीं लिखी, उसमें यह है कि जब मरीज़ यूरिन पास करता है तो साथ हवा भी पास होती है, साथ एयर पास होती है यूरिन पास करते हुए। ये भी सार्थोपिलीला की बहुत बड़ी सिम्टम है। एक और दवा है हमारी, यहाँ पर मैंने उसका नाम लिखा हुआ है कि जिसमें फीमेल्स को यूरिन पास करते वक्त यूट्रस से उसकी हवा खारिज होती है, गैस पास होती है, फाइसोमेट्रा उसको कहते हैं, दैट इज़ लाइकोपोडियम। ये लाइकोपोडियम की सिम्टम है फीमेल्स में अगर आप देखें। सो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है प्रीरा ब्रेवा। ये भी प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक़ है और ये दवा ड्राइड रूट से, खुश जड़ से प्लांट की से तैयार होती है। तो प्रीरा ब्रेवा वायलेंट पेन शुरू होती है किडनी रीजन से, ब्लैडर में जाती है, फिर लेफ़्ट